जेसीओ ट्रेडर्स नरेल लाफू घाटी भारत में एप्पल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के भरोसेमंद ट्रेडर्स। उपमंडल चौपाल में लोक निर्माण विभाग के एक ठेकेदार द्वारा दूसरे ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विभाग के एक ठेकेदार ने जहां दूसरे प्रतिष्ठित एक क्लास ठेकेदार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं एक वर्ग इस एक क्लास ठेकेदार के पक्ष में खड़ा हो गया है और आरोप लगाने वाले ठेकेदार पर पलटवार किया है। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चौपाल के एक ठेकेदार द्वारा एक अन्य एक क्लास ठेकेदार पर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप से संबंधित पोस्ट तहलका मचा रही है। नेगी जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं? जी, मैं वही कहूंगा कि बिल्कुल निराधार है मेरे विचार से, क्योंकि इस तरह के ये जो व्यक्ति हैं, जो संदीप दीवान है, इज ए ब्लैकमेलर, ही इज ए कल्प्रिट। और मैं तो कुछ सबूत के साथ भी आया हूं कि इनकी वैसे विषय में जांच होनी चाहिए। जैसे मैं कह भी रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही कि इनको एक गन का लाइसेंस इशू हुआ है। हालांकि इन पे 41 केस चल रहे हैं, इन पे 41 मुकदमे हैं। उसकी मेरे पास प्रतिलिपि है, मैं आपको वो भी दे दूंगा। और किस बेसिस पे उनको ये गन का लाइसेंस मिला, और जो गन का लाइसेंस मिला है आपको मैं दिखा दूं। ये देखिए, यहाँ पे ये संदीप दीवान के नाम से है, और ये इशू जो हुआ है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किन्नौर के नाम से। और केयर ऑफ देखिए किसने किया है, संदीप, केयर ऑफ डिप्यूटी कमिश्नर किन्नौर रिकांगपिओ। इनकी जांच होनी चाहिए। और जो आरोप लगा रहे हैं बिल्कुल निराधार लगा रहे हैं। ये चौपाल के विकास में रोड़ा बन रहे हैं, यही मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए जनता, चौपाल की जनता प्रबुद्ध है। मैं आप लोग से भी कहूंगा कि आप एक बार जनता से भी जाके फीडबैक जरूर लें कि किस तरह का काम कर रहे हैं। मैं ये कहूंगा मतलब चौपाल के विकास में बाधा ना बने, यही इनसे गुजारिश है। और सबको मैं ये विनती करता हूँ। जैसे कि दीवान जी ने बताया कि उनके पास सारे टेंडर उन्हीं के पास जा रहे हैं, जो भी जितने भी टेंडर आ रहे हैं, टेंडर ऐसे ही नहीं आते, उसके लिए प्रोसीजर होता है। अब इक्विपमेंट्स देखे जाएंगे, उनका टर्नओवर देखा जाएगा। अगर 100 करोड़ के टेंडर वो ले सकते हैं, अगर वो इलिजिबल होता है कोई 100 करोड़ का टेंडर लेने के लिए, तो वो लेंगे, क्यों नहीं लेगा कोई? क्यों सब लेंगे, टेंडर लेंगे, उनको मिलेंगे भी। और जहाँ तक क्वालिटी वर्क की बात रही कि रोड कंप्लीट नहीं होते उनके टाइम से, जो मैं कुपी क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, वहाँ से आया हूँ, तो मैंने अपने क्षेत्र की बात करूंगा मैं, वहाँ के जो काम है वो सारे ही टोटली कंप्लीटेड है। और जो भी आपका कहना है इनके जो कार्य जो ये कर रहे हैं वो उच्च गुणवत्ता के हैं, उसमें कोई कमी नहीं है? नहीं सर, कोई कमी नहीं। और जो ये संदीप जी ने जो आरोप लगाए हैं उसके बारे में क्या कहना है? निराधार आरोप है सारे, वो ऐसा नहीं लगता कि ऐसा भी है भी। हमने भी नमस्कार संजय जी, ये जो संदीप दीवान जी ने त्रिलोक राठौर और उतेज राठौर जो एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर है यहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग के, इन पर जो आरोप लगाए हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा सर्वप्रथम तो तहसील चौपाल की जनता को कि आप जो है फालतू की बातों में ना आए, क्योंकि ये ब्लैकमेलर का सबसे बड़ा एक वो है जरिया बनाया गया है। क्योंकि जब हमारा विकास चौपाल का डेवलपमेंट हो रही है, तो ये भ्रष्टाचार का जो आरोप इन पर लगाया जा रहा है, ये बिल्कुल सीधी बात आप ये बोल रहे हैं कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये ब्लैकमेल करने के लिए या प्रेशर बनाने के लिए, दबाव बनाने के लिए, बिल्कुल ये ब्लैकमेल करने के लिए लगाए जा रहे हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, क्योंकि जैसे इनकी पद प्रतिष्ठा दिन पर दिन बढ़ जा रही है, वैसे इनके कलेजा जो है जलता जा रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है सबसे ज्यादा। तो ठीक, मैं सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहूंगा पब्लिक से, जो भी इस तरह की अफवाहें मार्केट में उड़ रही है, जिस तरीके से ये मिस्टर राठौर का पब्लिक इमेज डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरी लोगों से यही गुजारिश है कि इन फालतू की चीजों में ना आए। आप खुद समझदार है, खुद पढ़े लिखे हैं, एक पर्सन के बोलने पर आप पूरी पब्लिक उन चीजों की ओर ना जाए। आप खुद देखें क्या रियलिटी है, क्या फैक्ट है, राइट। और बाकी रही चीज, जो भी पेपर्स है उसके बेस पे जुडिशियली जो चीजें हैं वो लोग खुद देखेंगे। पब्लिक जानती है कौन भ्रष्ट है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, और क्या क्या चीजें डेवलपमेंट हमारी किसके थ्रू हो सकती है और किसके थ्रू नहीं हो सकती, राइट। तो नमस्कार। चौपाल की जनता का मेरे लिए बार बार फोन आ रहे हैं कि भाई तू इनसे बिक लेगा, कि तू ठेकेदारों से मिल लेगा, डिपार्टमेंट से मिल लेगा। और मैंने जो हाई कोर्ट में केस किया है, उसके लिए मैं लोगों के पास ये जो मैंने वहां पे केस किया है, जो उसकी जो मेरे को सीट है वो मेरे पास आ चुकी है। जो मैंने पीडब्ल्यूडी और ठेकेदार के खिलाफ हाई कोर्ट में केस किया है, उसकी मेरे पास ये सीट है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो क्रैशर सिलोड़ी में लगा हुआ है, वो क्रैशर जो वहां से माल जाता है, वहां के ना कोई एम फॉर्म मिलते हैं, जितने भी टिप्पर है, टिप्पर में कोई नंबर नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से
मांग करता हूं कि इसमें कार्रवाई की जाए और मैं एसडीएम चौपाल से भी मांग करता हूं, डीएसपी चौपाल से भी मांग करता हूं कि जो इसके टिप्पर है और जो जेसीबी है ना, इसमें कोई ड्राइवर के पास कोई लाइसेंस है ना कोई टिप्पर के ड्राइवर लाइसेंस है, इसकी पूरी छानबीन की जाए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये नेरुआ जो खड्ड है इसका जो टेंडर हुआ था और जो टेंडर के साथ इसमें फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं है, जो वहां से माल आ रहा है और वो बगैर उसमें फॉरेस्ट की परमिशन नहीं है। और जो तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो सहज खट्टू तरह जो 14 करोड़ वहां के लिए दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नेरवा से सुरेश सूद की रिपोर्ट। जेसीओ ट्रेडर्स भारत में एप्पल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का 12 महीनों का कारोबार करते हैं। जेसीओ ट्रेडर्स के मार्केट यार्ड नरेल लाफू घाटी में आएं और अपने सेब का बेहतर दाम और समय पर पेमेंट पाएं। बागवानों की सुविधाओं के लिए नरेल में सीए स्टोर भी उपलब्ध। कोविड-19 के रूल्स फॉलो करें, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, खुद भी सुरक्षित रहें और समाज को भी सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें। जेसीओ ट्रेडर्स नरेल लाफू घाटी, हेड ऑफिस एशियन लार्जेस्ट फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी, आजादपुर, दिल्ली। सर, जैसा इस बार कोरोना संकट चला है तो क्या अपील रहेगी आपकी लोगों से? कोरोना संकट तो देखिए सबके लिए है। मेरी तो यही अपील रहेगी कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है सारी फॉलो की जाए, मास्क पहना जाए, सैनिटाइज का यूज किया जाए। जैसे आप देख रहे हो हमारी जेसीओ ट्रेडर्स की मंडी में हम सारा इंतजाम करके रखा है, फेस मास्क, फेस शील्ड, सैनिटाइजिंग सब करके रख रहे हैं। लेकिन बाकी ग्रोवर से भी मेरी यही अपील है कि मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, जिससे हमारी भी यहाँ हेल्प हो सके कि और कोरोना ना फैले और मंडी चलती रहे। बाकी जेसीओ ट्रेडर्स यहाँ पर आपके लिए है ही है, सेब आपके खरीदने के लिए ज्यादा काम होगा, सब कुछ होगा। हाँ, कोरोना से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जरूर, लेकिन अगर साथ में सब करेंगे तो सब सीजन अच्छा निकल सकता है।